मेरे हाथों की लकीरें हैं गवाह, हमने पत्थर की तरह खुद को तराशा है बहुत। साधना, संकल्प और संघर्ष से तराशे हुए एक कालजयी व्यक्तित्व का नाम है प्रोफेसर बलराम मिश्र। प्रोफेसर बलराम मिश्र एक आकाश धर्मा गुरु, एक आदर्श शिक्षक, एक सहृदय अभिभावक और एक सफल मार्गदर्शक के रूप में हमारे बीच उपस्थित रहे हैं। आज वे भौतिक रूप में हमारे बीच नहीं हैं। आज उनकी चौथी पुण्यतिथि है। लेकिन प्रोफेसर बलराम मिश्र जैसे लोग समाज की प्राण धारा की तरह होते हैं। इनकी स्मृति हमारे लिए पाथेय का काम करती है। इनका जन्म एक सुदूर देहात में हुआ था। अभी अबोध थे तो पिता का साया सर से उठ गया। इनकी माताजी इनकी बहनों को लेकर मायके चली आईं। वहीं संस्कृत पाठशाला में इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। इनके बहनोई पंडित कमलाकांत उपाध्याय ने इन्हें अपने संरक्षण में लिया और फिर स्वतंत्र विद्यार्थी के रूप में 1957 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। फिर स्थानीय महारानी जानकी कुंवर महाविद्यालय, जो नव स्थापित महाविद्यालय था, वहां इनका नामांकन हुआ। 1961 में वहीं से इन्होंने हिंदी प्रतिष्ठा में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की और एमए में शिक्षा ग्रहण करने ये पटना गए। पटना विश्वविद्यालय में एक अत्यंत मेधावी छात्र के रूप में इन्होंने अपनी पहचान बनाई। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें एमए में मतबंध का विकल्प दिया गया। इन्होंने प्रोफेसर राजाराम रस्तोगी के मार्गदर्शन में हिंदी का शतक और सतसई साहित्य नामक शोध ग्रंथ लिखा, जो काफी महत्वपूर्ण है। जब यह प्रकाशित हुआ तो विद्वानों ने इसकी काफी प्रशंसा की। 1963 में प्रथम वर्ग में इन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त की। 11 अगस्त 1964 को महारानी जानकी कुंवर महाविद्यालय में हिंदी व्याख्याता के पद पर इनकी नियुक्ति हुई और प्रारंभ से ही एक लोकप्रिय अध्यापक के रूप में इनकी छवि बनती गई। ये विद्यार्थियों में काफी लोकप्रिय रहे। अपनी सहजता के कारण, अपनी भाषिक दक्षता के कारण, अपनी समर्थ अभिव्यक्ति के कारण और अपने सहज संप्रेषण के कारण ये हिंदी के ही नहीं, दूसरे विषय के विद्यार्थियों में भी काफी लोकप्रिय थे। इनकी लोकप्रियता का ही यह परिणाम था कि दूसरे विषय के विद्यार्थी भी इनकी कक्षाओं में खींचे चले आते थे। 1975 में इन्होंने आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा के मार्गदर्शन में प्रसाद की गद्य भाषा का शास्त्रीय अध्ययन विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने संस्कृत से भी एमए किया। इन्होंने साहित्य रत्न की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने घर पर स्वयं अध्ययन करते हुए बंगला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया और शिक्षा के प्रति इनकी निष्ठा इतनी गहरी थी कि अवकाश प्राप्ति के 3 वर्ष पहले इन्होंने प्रसाद की गद्य भाषा का अर्थ सौंदर्य परक अध्ययन विषय पर डिलिट की उपाधि प्राप्त की। ये सफल अध्यापक थे, कुशल शोध निदेशक थे। इनके निर्देशन में
डॉक्टर कुमारी आशा ने डिलिट की उपाधि प्राप्त की। अज्ञेय की कथा भाषा पर इनके मार्गदर्शन में 9 शोधार्थियों ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनमें जाने माने कवि अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा अखिलेश हैं। उस समय केसीटीसी कॉलेज रक्सौल में पदस्थापित सुधा अखौरी हैं। अनिरुद्ध राय जी हैं। चंपारण के साहित्य पर काम करने वाले हमारे मित्र स्वर्गीय शोभाकांत झा जी हैं। राष्ट्रपति पदक प्राप्त करने वाले शिवशंकर सिंह जी और मधुसूदन मणि त्रिपाठी जी हैं। शारदा शरण श्रीवास्तव हैं। आज समकालीन कविता में अपनी पहचान बनाने वाली अन्नपूर्णा रानी श्रीवास्तव हैं। संगीता कुमारी हैं। तो इस तरह एक शोध निर्देशक के रूप में भी इन्होंने अपनी सार्थक भूमिका का निर्वहन किया था। इनकी सबसे महत्वपूर्ण देन है कि चंपारण के साहित्य को, चंपारण की संस्कृति को और चंपारण की शिक्षा को व्यवस्थित करने के लिए, उसके गौरव से पूरे जगत को परिचित कराने के लिए इन्होंने जो सार्थक पहल की थी, उस पहल का ऐतिहासिक महत्व है। जब जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई तो ये उसके संयुक्त मंत्री बने। 1976 में जब उसकी स्मारिका निकली, उसमें इन्होंने एक अत्यंत महत्वपूर्ण शोध लेख लिखा था, नेपाली की जन्म तिथि भ्रांतियों का निराकरण। अपनी शोध दृष्टि के कारण, अपनी तार्किकता के कारण वह शोध लेख काफी प्रसिद्ध हुआ। 1976 में उन्होंने आसावरी नामक मासिक पत्रिका निकाली और इस पत्रिका ने नवोदित साहित्यकारों को एक सार्थक मंच दिया। अनामिका, जो आज कथा, साहित्य, कविता और स्त्री विमर्श में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुकी हैं, उनकी प्रारंभिक रचनाएं आसावरी में ही छपी थीं। विकेश निझावन के गीत छपे थे और आसावरी में प्रोफेसर बलराम मिश्र जी का एक नया रूप सामने आया, वह था व्यंग्यकार का रूप। उसमें इन्होंने कई व्यंग लिखे। यह हिंदी का दुर्भाग्य है कि स्तरीय पत्रिकाओं को पाठक नहीं मिल पाते हैं। 3 अंक के बाद आसावरी बंद हो गई, लेकिन आसावरी की ध्वनि आज भी लोकमानस में गूंज रही है। प्रोफेसर बलराम मिश्र जी ने 1978 में साहित्य कला संगम के अध्यक्ष पद को संभाला और आजीवन वे इस पद पर रहे। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने नए लेखकों को एक दिशा देने का काम किया। साहित्य कला संगम ने नेपाली स्मारक समिति की स्थापना की। प्रोफेसर राजेश रंजन वर्मा उसके संयोजक बनाए गए। 1983 में साहित्य कला संगम की ओर से गोपाल सिंह नेपाली पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक छपी, गोपाल सिंह नेपाली जीवन और साहित्य, जिसका संपादन प्रोफेसर बलराम मिश्र जी ने किया। उसमें मेरे जैसे नौसिखुए का भी एक लेख संकलित है, नेपाली का प्रकृति चित्रण। यह उस महान गुरु की सहृदयता है कि एक कच्चे लेखक को भी उन्होंने स्नेह के साथ उस पुस्तक में स्थान दिया। उनकी एक पुस्तक है हिंदी व्याकरण समस्या और समाधान। व्याकरण की सारी जटिलताएं उस पुस्तक में दूर हो गई हैं और वह पुस्तक इतनी बोधगम्य सिद्ध हुई कि विद्यार्थियों ने
उसे हाथों हाथ लिया। उनके तीनों शोध प्रबंध प्रकाशित हैं। 1992 में नेपाली पर उन्होंने दूसरी पुस्तक संपादित की, नेपाली की काव्य चेतना। बलराम बाबू स्वयं लिखते थे, लेकिन उससे अधिक वे अपने विद्यार्थियों को, अपने सहयोगियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। बलराम बाबू ऐसे गुरु थे जो नेपथ्य में रहकर अपने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते थे और उन्हें साहित्य के मंच पर प्रतिष्ठित होने का अवसर प्रदान करते थे। गुरु का एक अर्थ वह होता है जो पथ प्रदर्शन करता है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर, रहस्य से ज्ञान की ओर ले जाता है, उसको गुरु कहा जाता है। गुरु का एक अर्थ भारी भी होता है। बलराम बाबू गुरु की जो सनातन परंपरा है, जो महान परंपरा है, जो देने की परंपरा है, उस परंपरा के वे प्रवर्तक, आज के संदर्भ में प्रवर्तक माने जा सकते हैं। बलराम बाबू ने अपने परिवार को भी व्यवस्थित किया। कच्ची उम्र में ही उनका विवाह हुआ, पत्नी गुजर गई। दूसरे विवाह के लिए उन पर जोर दिया गया। स्थानीय महारानी जानकी कुंवर महाविद्यालय में लोकप्रिय शिक्षक प्रोफेसर रविंद्रनाथ ओझा की सुपुत्री सुशीला ओझा जी के साथ उनका विवाह हुआ। एक आदर्श गृहस्थ के रूप में उन्होंने अपने परिवार को व्यवस्थित किया। जैसे प्रेमचंद ने अपनी पत्नी को महत्व दिया था, शिवरानी देवी को, जैसे ज्योतिबा फूले ने सावित्रीबाई फूले को शिक्षित किया था और आगे चलकर उन्होंने स्त्री शिक्षा की पहल की थी, उसी तरह सुशीला जी ने हिंदी से एमए किया, पीएचडी की उपाधि प्राप्त की उन्होंने, और वे महामाया, महेश्वरनाथ महामाया महिला महाविद्यालय की हिंदी विभागाध्यक्ष रहीं। उनकी ज्येष्ठ पुत्री शिप्रा ने हिंदी से एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। कनिष्ठ पुत्र अनुभव ने हिंदी से एमए की उपाधि प्राप्त की और पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। दोनों की पुस्तकें भी छपी हुई हैं। उनकी 2 संतानें विज्ञान में उच्च शिक्षा में शिक्षित हुई, उपाधि प्राप्त हुई, उच्च एमएससी की उपाधि प्राप्त हुई। तो अपने परिवार का भी उन्होंने ध्यान रखा। बलराम बाबू बहुआयामी व्यक्तित्व थे। उन्होंने चंपारण विषयक शोध योजना बनाई, चंपारण पर स्वयं लिखा और लोगों से लिखवाया। वे किसी को भी अपनी मुस्कुराहट से मोह लेते थे। कोई व्यक्ति जब निराश हताश उनके पास जाता था तो वहां उसे एक नई शक्ति मिलती थी, उसे एक नई ऊर्जा मिलती थी। साहित्य के लिए, चंपारण के साहित्य के उन्नयन के लिए, चंपारण के साहित्य के संरक्षण के लिए उन्होंने अपना जीवन लगा दिया। जिनके ओठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, हम ही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। कालांतर में क्षितिज नामक संस्था ने उनके महत्व को समझा और आयुष्मान संजय कुमार यादव के नेतृत्व में क्षितिज ने उनकी हीरक जयंती मनाई, जिसमें काफी विद्वान उपस्थित हुए। उस समय एक पुस्तिका भी छपी थी जिसमें हिंदी के कई पूर्व विभागाध्यक्षों ने, कई मानक व्यक्तित्वों ने बलराम बाबू के शील और ज्ञान की प्रशंसा की। बलराम बाबू हमारे बीच भौतिक रूप में नहीं है, लेकिन उनकी अनंत स्मृतियां हमारे मानस में सुरक्षित हैं। वे स्मृतियां हमें संबल देती हैं, लेकिन जब भी उनका स्मरण होता है, उनकी सहृदयता के कारण ये आंखें भर जाती हैं, ये नैन सजल हो उठते हैं जब याद तुम्हारी आती है। बलराम बाबू का आशीर्वाद उनके असंख्य विद्यार्थियों के साथ है
और वे उनकी गौरवशाली परंपरा को अग्रेसित करने के लिए तत्पर है। बलराम बाबू अपने असंख्य विद्यार्थियों में आज भी जीवित हैं, उनके भीतर उनकी चेतना जीवित है, उनकी स्मृति जीवित है। धन्यवाद।